बताया था। खैर ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर टॉपिक है। भाई प्लीज बोलिए। स्पेसिफिक हीट बताया था मैंने कि वो हीट जो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करे विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट। जैसे मान लीजिए पानी है, आपने फ्राई पैन में रख रखा है गर्म होने के लिए, ठीक है। तो फ्राई पैन में जैसे हीट लगती जाएगी वैसे वैसे गर्म होता जाएगा, लेकिन वो भाप नहीं बदलेगा, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, स्टेट कन्वर्ट नहीं होगी, केवल उसको क्या बढ़ेगा, उस वक्त जो हीट आप यूज कर रहे हैं, जो हीट यूज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अरे यार मेरे भी एक बच्चे के हाईएस्ट आया फर्स्ट, वो मोटी नहीं है। तो मैंने बताया था हमारे पास दो तरह की हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट, दूसरी क्या होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है, बॉडी की स्टेट चेंज होती है, उसका टेम्परेचर चेंज, और स्पेसिफिक हीट में केवल बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जो था, ये टोटल हीट होती है। ये क्या होती है, टोटल स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है, सी एम डेल्टा टी। ये क्या है, सी क्या है, heat required to raise the temperature of 1 degree or 1 Kelvin of 1 ग्राम या 1 किलोग्राम सब्सटेंस। 1 kg का, यह मैं हिंदी में लिख देता हूं, 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, इसी क्या है, ये वो हीट है जो 1 kg मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाती है, ये क्या है, मास, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। नहीं देखिए, केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, क्योंकि चेंज दोनों में सेम ही आता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। ये है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये टोटल स्पेसिफिक हीट है, ये टोटल स्पेसिफिक हीट है। ये स्पेसिफिक हीट है किसकी, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये क्या है, मास, जो भी सब्सटेंस को आप चेंज कर रहे हो, जितने भी मास है, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरी क्या थी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कौन सी हीट थी, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एल इंटू में एम। ये वो हीट होती है जो बॉडी की स्टेट चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये वो हीट होती है, हीट होती है जो सीधा बॉडी की स्टेट को, ना बॉडी की सीधा सीखते ना, ऐसा सीधा बॉडी की स्टेट को चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ध्यान रखना भैया। ठीक है, और ये वो हीट होती है, ये वो हीट होती है जो बॉडी की बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करती है, बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करती है, करती है विदाउट चेंजिंग स्टेट, बगैर स्टेट को चेंज किए। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये अपने पास दो हीट है, दोनों। अच्छा, एल क्या है, ये हीट है, कौन सी हीट है, ये हीट 1 kg की स्टेट को कंप्लीटली चेंज कर देती है, और ये क्या है, टोटल हीट है जो m kg की स्टेट को चेंज कर देती है। L क्या है, 1 kg की स्टेट चेंज करने में जो हीट लगी, और Q क्या है, m kg की स्टेट को चेंज करने में जो हीट लगी। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवा दिया था। ठीक है, खैर ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन यूज होगा। ये पिछले चैप्टर में इसका इस्तेमाल हुआ था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले वही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने नहीं पढ़ाया तो चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ा देंगे। अभी आपको ध्यान रखना कि अपने पास ये दो हीट लगनी है। ठीक है, एक क्या होगी, स्पेसिफिक हीट, दूसरी क्या होगी, लेटेंट हीट। ठीक है भैया, चलो। एक स्पेसिफिक हीट में आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या आती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पर ध्यान होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट।
मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, दिमाग लगा और बताओ मुझे। देखिए ये टोटल मोलर स्पेसिफिक हीट है, एन सी डेल्टा टी। यहां पर एम नहीं आता, यहां पर एन आता है। एन क्या है, मोलर। ये सी क्या है, हीट जो 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दे। इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहता है। क्या कहते हैं इसे, मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट के भी 2 टाइप है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल अभी ध्यान समझना इसको, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट। देखिए ये क्या होता है, ये है क्या टॉपिक। देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि आप, देखिए आपने केमिस्ट्री में कई सारे प्रोसेस पढ़े होंगे, उसमें आपने एक आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा होगा, एक एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, आइसोकोरिक पढ़ा होगा, आइसोबैरिक पढ़ा होगा, साइक्लिक पढ़ा नहीं, साइक्लिक वगैरह नहीं पढ़े होंगे आपने, क्योंकि केमिस्ट्री, वहां केमिस्ट्री में कम चीज है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना कि ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट में करना क्या है, देखिए सुन लीजिए। देखिए एक गैस है, इसको मैं हीट दे रहा हूं, ये गैस है, ध्यान दीजिए पहले, समझिए इसको, ठीक है। ये गैस है, इसको मैं हीट दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, अब जब मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा, हीट दूंगा, तो क्या होगा, दिमाग लगाइए बताइए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, याद है क्या क्या हुआ था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि जो हीट दूंगा उसका इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। एक तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा वॉल्यूम बढ़ता है। यहां पर वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो यहां पे दी गई हीट का क्या होगा इस्तेमाल। बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो उस केस में दी गई हीट केवल बॉडी का क्या कराएगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, केवल क्या करेगी। तो इस केस में जो भी हीट दोगे वो सब का सब किसमें कन्वर्ट होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में होगा। क्या होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। इसमें आप जो भी हीट दे रहे हो वो वॉल्यूम कांस्टेंट करके दे रहे हो, और जो भी हीट दोगे वो केवल क्या करेगा, यू बढ़ाएगा। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, वही बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो आपने जो हीट दी है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एन सीवी डी टी लिखा जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी। इसका मतलब हो गया कि आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट दे रहे हो। वॉल्यूम, इसमें जो भी हीट दी जाएगी वो किसमें कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखना तो कैसे लिखेंगे, इसी में बताइए, मेरे को कोई बताएगा। अगर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखना है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा, अब यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो डेल्टा वी इक्वल्स टू में क्या होगा, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। तो आपको पता है, देन फर्स्ट लॉ, देन एफएलटी, एफएलटी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, आपको याद है डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर था, पी इंटू में, पी इंटू में डेल्टा वी था, ठीक है ना। तो आपने पता वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो डेल्टा वी जैसे जीरो होगा तो ये जीरो, तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो देन डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डेल्टा यू, यानी जो भी आप हीट दे रहे हो सबका सब कहां जा रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, ठीक है भैया। अब चलो हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए कह रहे हैं चैप्टर नहीं चल रहा अभी, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, अभी थर्मोडायनेमिक्स में इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगला आपका, आपने क्या कर दिया इस केस में, इस केस में आपने वॉल्यूम को क्या किया है, वेरिएबल है वॉल्यूम, क्या इस केस में
इस केस में वॉल्यूम वेरिएबल है, आप हीट दे रहे हो, तो आपने देखा अंदर जो गैस है, ये हीट दे रहे हो आप, ठीक है। इसको आपका इस केस में वॉल्यूम वेरिएबल है, वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। तो आप जब हीट दोगे, जब वॉल्यूम वेरिएबल है, तो डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब वॉल्यूम वेरिएबल है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हीट दे रहे हो यहां पर, अच्छा यहां पे अंदर क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट करना, क्या कर रहे हो आप, पी कांस्टेंट कर दे रहे हो। वॉल्यूम वेरिएबल लेकिन पी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट करके आप हीट दे रहे हो। अब यहां पर आपका क्या होगा, दिमाग लगे बताइए, आप जो हीट दे रहे हो वो क्या क्या, उससे क्या क्या होगा, एक तो अंदर के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल बढ़ेगी, और दूसरा वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वर्क भी होगा। तो यहां पे क्या होगा आपका, इस केस में जो हीट दे रहे हो एनसीपी dt, यानी आपका इस केस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट करके आप यहां पर हीट दे रहे हो। और ये जो हीट होगी, ये जो हीट होगी उससे क्या होगा, देन एफ एल टी क्या होगा, एफ एल टी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डेल्टा यू प्लस पीडीवी, है ना। प्रेशर कांस्टेंट उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वर्क तो हो गई होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट के दो प्रिंसिपल है, एक क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें आप वॉल्यूम करके हीट दोगे, इसमें जो भी हीट दोगे वो सबका सब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट करके दोगे हीट, तो इसमें जब प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे और हीट दोगे तो इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, साथ साथ में एक्सपेंशन भी होगा सिस्टम का, सिस्टम का एक्सपेंशन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क भी डन होगा, समझ गए। तो ये प्रिंसिपल है, फटाफट लिख लीजिए, इसको लिखना है। अरे यार, ठीक है। रिलेशन इन बिटवीन क्या दिक्कत है, इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी डी ए अपॉन में डी टी, यही था ना एरियल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था, ठीक है। अब ये 3 नंबर का था, 3 का था, कितने का था, 3। अब देखो कितना आसान है, अगर अगर आपको कराया गया होता तो आसानी से कर लेती इसको, ज्यादा उसमें भटकने वाली बात भी नहीं है। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, एक्स वाई, और ये क्या है, जेड है। ये प्लैनेट है, ये घूम रहा है, यहां पर है, इस प्लैनेट का मास क्या है, एम है। इसकी पोजीशन आर वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, जो लोकेशन बताते हैं, किसी का एड्रेस बताती है, एड्रेस ऑफ एनी पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये प्लैनेट घूम करके यहां पे आ गया, कितना पोजीशन वेक्टर चेंज आया, डेल्टा आर। तो नया पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। अच्छा ये स्मॉल है, ये डेल्टा आर क्या है, स्मॉल है, डेल्टा आर क्या है, स्मॉल है। तो आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल जैसा, दिख रहा ट्राइंगल जैसा, तो इसको मैं शेड कर दे रहा हूं, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ठीक है। अभी करना है अपने को, ठीक है। यहां पर जब था तो टाइम क्या था, टी, यहां पर आ गया तो टी प्लस डेल्टा टी हो गया, मतलब टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, है ना। तो अब अपने को पता भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इसका एरिया छोटा होगा, डी है, वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट होता है, डेल्टा ए इक्वल्स में हाफ बेस कितना है आपका आर, और हाइट कितनी है, डेल्टा, डेल्टा आर है। अपने को पता है ये डेल्टा
ए इसका एरिया है ना, और डेल्टा आर ये, तो डेल्टा ए और डेल्टा आर को कवर करने के लिए का टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। अब पार्टिकल यहां से यहां पे आया तभी तो डेल्टा ए बना और तभी ये डेल्टा आर बना, यानी डेल्टा टी और डेल्टा आर और डेल्टा ए जो चेंज आया ना, जो चेंज आया, डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, और डेल्टा आर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वो सेम टाइम में हुआ ना, डेल्टा टी टाइम में। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में डेल्टा टी की डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या बन गया, एरियल वेलोसिटी। क्या बन गया, और ये हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है वेलोसिटी, क्या होता है, तो ये डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी हाफ आर, और ये क्या हो गया, वी वेक्टर हो गया। मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी यहां पे क्या होगा आपका, तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू में आर क्रॉस पी, पी होगा ना, पी हो गया, एम इंटू में भी अपॉन में क्या हुआ, 2m, पी हो गया। तो आर क्रॉस पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू में डेल्टा एल वेक्टर, एंगुलर आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम होता है 2m, तो एल वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा, 2m डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। यही प्रूफ करना था। अब मैं सोच नहीं पाता क्योंकि तो अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता ही लगता है क्या पूछ रहा, क्वेश्चन नहीं पता लगता तो आंसर कहां से लगते हैं ये साथ। लेकिन इतना पता होगा कि जितने भी रिलेशन में लिखे हैं वो सब पढ़ा रखे हैं आपको, बस उसी को कन्वर्ट किया इसमें। कर लो इसको याद। हाँ कल सुबह रखूंगा, नहीं नहीं कल होगी, सबकी होगी, ये मैंने पढ़ा रखा पहले उनको, ठीक है। तो कल दोनों को इकट्ठे आगे भेज दूंगा, ठीक है। अबे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल एक्स्ट्रा छुट्टी वाले दिन तो मैं सबको ही पढ़ाता हूँ बेटा, समझा, ठीक है। देखिए अब प्लीज 1 मिनट, ठीक है। देखिए अब मैं गंदी से कल चुप हो जा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, मेरा पढ़ाने का पर्पस था ये। देखिए अब जो आप टॉपिक चालू होंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स में, वो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक, डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस है, 7-8 प्रोसेस पढ़ोगे आप, ठीक है। पहला पढ़ोगे आप आइसोबोरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक। अच्छा, आप जो स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करोगे और आप देखोगे कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस सुना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है, पता नहीं बेटा। और टेम्परेचर का सगा भाई कौन है, इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज। तो दिमाग लगाओ और बताओ कि यदि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस कर दूं, क्या कर दूं, और उस केस में मैं उस बॉडी सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो क्या होगा। दिमाग लगाओ और बताओ। आपको पता है हीट का यूटिलाइजेशन दो वैसे ही होता है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा वर्क डन करने में, है ना। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को फर्स्ट लॉ में अप्लाई कर दूं तो आप जो भी हीट दोगे उससे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, केवल क्या होगा, वर्क डन होगा। केवल क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप हीट दे रहे हो उसमें क्या होगा, वर्क डन। दूसरा, अगर मैं बोल दूं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस याद है, हीट कांस्टेंट रहती है पूरे सिस्टम की, है ना। हीट कांस्टेंट रहती है, यानी आपको हीट ना देना ना लेना है, लेकिन फिर भी प्रोसेस हो रहा है। हीट दे नहीं रहे और नहीं ले रहे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है, यानी डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है, प्रोसेस हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी आप एनर्जी यूज कर रहे हो,
जो इंटरनल एनर्जी देखिए एक आपका ये आएगा, देखिए इस तरीके से आप लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो जीरो हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू क्या होगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, समझ गया। यानी इंटरनल एनर्जी के अंदर अगर कम हो रही है इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब वो पार्ट जो कम हो रहा है वो कहां जा रहा है, वर्क डन में, और अगर वर्क डन कम हो रहा है तो वो कहां पार्ट कहां रहा है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बहुत सारे मतलब आपको अब फर्स्ट चैप्टर की थर्मोडायनेमिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब सारी चीज होगी, यही मेन चीज थी। ठीक है, अब इसके बगैर हो जाएगा अगली मतलब कल की क्लास होगी। ठीक है, मैं टाइमिंग आपको भेज दूंगा, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।